नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूबाइब नेटवर्क ने पहले भी ये बात कहा था और आज फिर दोबारा ये कह रही है कि मुंबई पुलिस करीना को बचाने के लिए, सैफ अली खान को बचाने के लिए तरह तरह के सिगोफे जो छोड़ रही है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ गई। मैंने पहले भी कहा था कि मुंबई पुलिस वो हर काम करेगी कि शरीफुल, शहजाद, इस्लाम, फकीर जो भी है नाम इनका, उनको वो डिक्लेयर कर देंगे कि यही हमलावर है और 15-16 जनवरी की रात को शरीफुल इस्लाम ने ही हमला किया था सैफ अली खान पे। और इसको साबित करने के लिए वो हर हथकंडे को अपनाएगी। कल जबकि आर्थर रोड जेल पे ये परेड हुई, शिनाख्त परेड हुई और वहां पर सीनियर जेलर के प्रेजेंस में ये हुआ है और एक तहसीलदार के भी प्रेजेंट होने की बात कही जा रही है। अब सच्चाई तो पुलिस ही बताएगी कौन कौन लोग वहां पर प्रेजेंट थे, लेकिन ऑफिशियली आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जो कुछ भी कह दिया उसे आप राम वाक्य मान लीजिए या जो कुछ भी पुलिस कह रही है उसी को सच मान लीजिए। ठीक है, उनके ऊपर जांच करने की एक जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी पूर्वक अपना व्यवहार कर रहे होंगे, ये मान करके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अभी तक तो जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार उन्होंने किया नहीं है। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। फेस रिकॉग्निशन का एक रिपोर्ट जो कहीं से मंगाई गई थी किसी लैब से, वो लेकर के आ गया। अब पुलिस के पास हमने उस वक्त भी कहा था कि ले दे करके ये 2-3 बातें हैं जिस पर पुलिस फोकस कर सकती है और उसमें से एक बात है कि जो विक्टिम है, जो परिवार है, सैफ और करीना और उनके यहाँ के जो मेड हैं, फीमेल और मेल जो भी हैं, उनसे ये शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। तो शिनाख्त परेड में ये बात हमने पहले ही कही थी कि ये देखिए यही होगा और वही हुआ। 9 दिन हो चुके हैं पुलिस के इस बयान के बाद की फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट पुलिस को आनी है। पहली फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट के बारे में ये लीक हो गई थी, सीआईडी के हवाले से कही गई थी कि वो मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा है। जो साइंटिफिक एविडेंस हो सकता है वो मिसमैच नहीं करेगा, वो मिसमैच ही होगा, वो मैच नहीं करेगा। जो असली बात थी वही हुई थी। लेकिन जो अनसाइंटिफिक एविडेंस है, जो कि दो लोगों के बीच को मिला करके जुला करके हो सकता है, वो उन सारे तथ्यों को पुलिस इकट्ठा करने की अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेगी और पुलिस वही कर रही है। ज्वेल थीप के प्रमोशन के लिए चले गए हैं जनाब। उनकी मूवी आ रही है ज्वेल थीप, ये लीजिए साहब, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है ज्वेल थीप। और इधर एक नया ज्वेल थीप को पुलिस पकड़ रही है, मुंबई पुलिस पकड़ रही है। एक तरफ ज्वेल थीप है, एक तरफ व्हेल थीप है। ये कौन सी मछली को पकड़ने में लगी हुई है मुंबई पुलिस? तो जनाब सैफ अली खान अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए चले गए और कल जो शिनाख्त परेड हुई, उस शिनाख्त परेड में अपने घर के 2 फीमेल हेल्प को भेज दिया। अब वो आया जुनू और मोहतरमा फिलिप, जो नैनी है जहांगीर की। मोहतरमा फिलिप जो है वो नैनी है जहांगीर की, जिनके ऊपर आपने देखा होगा उनके हाथ पर भी जख्म थे और वो निशान पाया गया है हमले का, जो तथाकथित हमले का निशान फिलिप के भी हाथों पर मिला है। तो शिनाख्त परेड के बारे में हमने पहले ही कहा था, मीडिया वही बात छापेगी जो मीडिया को कहा जाएगा पुलिस की तरफ से। लेकिन ये भला है कि जो सोशल मीडिया है उस पे आपको ऑल्टरनेटिव व्यूज मिल रहे हैं, तथ्यात्मक जानकारी मिल रही है। पुलिस की इस थ्योरी को पूरी तरह से आप नकार सकते हैं
क्यों? उसके लिए हमने उसी दिन कहा था कि जब आपने फोटोग्राफ पब्लिश कर दिए हैं शरीफुल इस्लाम के, लोगों को बता दिया है, सारे टेलीविजन चैनल पे चल चुके हैं और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल चुके हैं, लाखों में उसकी व्यूअरशिप हो चुकी है, तो ये कहना कि शिनाख्त तो हो गई और विक्टिम के परिवार के अन्य लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने पहचान कर ली साहब। सबसे पहले किसे बुलाया? सबसे पहले मेड को बुलाया, मोहतरमा फिलिप को बुलाया और आया जुनू को बुलाया। साहब, ये लोग तो जो पुलिस वाले कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि सैफ और करीना भी वही करने वाले हैं। सैफ और करीना में कोई स्पाइन नहीं है, कोई अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं है जो मजबूती से ये कह दे कि नहीं, ये चोर नहीं है, ये हमलावर नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से इसमें शामिल हैं। इस पूरी गतिविधि में वो शामिल हैं। आज तक पुलिस ये एविडेंस नहीं दे सकी कि जहांगीर के कमरे से शरीफुल शहजाद इस्लाम फकीर कैसे फरार हुआ। अगर फरार हुआ तो बाथरूम का कौन सा झरोखा उन्होंने तोड़ा, वो कहां पर है, उसका वीडियो क्यों नहीं रिलीज हो रहा है। जहांगीर के कमरे से, ये लोग सारे लोग कह रहे हैं कि जहांगीर के कमरे को इन्होंने बाहर से बंद कर दिया था, जिसमें शरीफुल इस्लाम था। अब मैं शरीफुल इस्लाम ही कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस के हिसाब से शरीफुल ने ही हमला किया है। तो शरीफुल इस्लाम जहांगीर के कमरे में कैद है, बतौर हेल्प, बतौर सैफ अली खान, बतौर करीना अली खान। ये सबने कह दिया है कि जहांगीर के कमरे में शरीफुल इस्लाम को कैद कर दिया गया था। तो जब कैद कर दिया गया था, बाहर से बंद कर दिया गया था और उन्होंने दरवाजे को तोड़ा भी नहीं, जो तोड़ करके बाहर निकल जाता, तो कहा जा रहा है कि नहीं, बाथरूम को, चूंकि दरवाजा उनका जो बाथरूम है अटैच है और अटैच बाथरूम के झरोखे से शरीफुल इस्लाम बाहर आ गया है और फिर डक्ट के माध्यम से 10वीं फ्लोर पर आ गया है और फिर 10वीं फ्लोर से 6ठी फ्लोर होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर गया है और फिर वहां फर्स्ट फ्लोर से डक्ट के माध्यम से फिर किसी बाथरूम के झरोखे से बाहर निकल गया है। तो वो कौन सा झरोखा है, किस झरोखे से डक्ट के माध्यम से शरीफुल इस्लाम बाहर निकला है, ये पुलिस नहीं बता रही है। झरोखे का वीडियो पुलिस नहीं रिलीज कर रही है। एक बार अगर झरोखे का वीडियो रिलीज कर दे पुलिस कि ये देखिए कि ये झरोखा है और इसी से शरीफुल इस्लाम बाहर निकला है, तो साफ बात हो जाएगी कि हाँ, यही शरीफुल है। तो शिनाख्त की भी जरूरत नहीं है, इसने कबूल कर लिया है, झरोखा आपने दिखा दिया है, इससे निकलता हुआ दिखा दिया है आपने, शरीफुल ने कबूल कर लिया। तो शिनाख्त की तो बात की बात है। सबसे पहले तो आपको यह दिखाना चाहिए था कि जहांगीर के कमरे के बाथरूम के वीडियो पहले पुलिस रिलीज करे। मेरा सवाल मुंबई पुलिस से है कि अगर ये स्टेटमेंट आपके पास रिकॉर्ड है कि जहांगीर के कमरे में ही शरीफुल इस्लाम को कैद किया गया है, तो फिर शरीफुल इस्लाम दरवाजा तोड़ करके भागा नहीं, भागा है तो सिर्फ बाथरूम के झरोखे से। तो बाथरूम के झरोखे को आप उसका वीडियो एक बार सारे मीडिया पर्सन को ले जाइए और दिखा दीजिए, या आपकी पुलिस की कोई वीडियोग्राफी हुई है या नहीं हुई है। आप करीना से अनुमति लेकर के करीना के घर की वीडियोग्राफी कर लीजिए, सैफ से अनुमति लेकर के वीडियोग्राफी कर लीजिए, या जो क्राइम जहां पर हुआ है, जहां पर यह घटना घटी है, उसके सैंपल्स अलग अलग ना हो जाएं, वहां से बहुत सारे आपको साक्ष्य मिल सकते हैं जिस पर कि फिंगर के निशान हो सकते हैं, उंगलियों के निशान हो सकते हैं, उनको आपने उठाया होगा, उनको आपने जब्त किया होगा। और वो जो आपने जहां पर आपने घर से जो फिंगरप्रिंट लिए हैं, क्या आपने सीढ़ियों पर जो उनके हाथ पकड़ने के जो रेलिंग है, उस रेलिंग पर भी वो शरीफुल इस्लाम हाथ पकड़ के जा रहा है, हाथ डाल के जा रहा है, रेलिंग को पकड़ता हुआ जा रहा है, तो उस पर तो साफ साफ उनके फिंगर के निशान हैं, उनकी उंगलियों के निशान है, वो प्रिंट आप ले सकते हैं।
सबसे पहले लेकिन जहांगीर के बाथरूम का वीडियो क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये देखिए साहब, ये झरोखा टूटा हुआ है और इस झरोखे को तोड़ करके सरीफुल इस्लाम बाहर आया है? ये बताने में क्या जा रहा है पुलिस को? लेकिन पुलिस नहीं बताएगी। पुलिस वो सारी बातें करेंगी, मतलब ऐसी हालत हो गई है कि पूरे भारत के लोगों को मुंबई पुलिस बेवकूफ समझ रही है, मूर्ख समझ रही है। और हमारा मीडिया किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसे भी देखिए। सारे अखबारों में सब जगह छप गया कि बहुत बड़ा अपडेट आ गया है साहब। क्या अपडेट आ गया है? तो पुलिस ने कह दिया है कि जो मेड है फिलिप और आया जुनू, उन्होंने शिनाख्त कर ली है। उन्होंने कह दिया है कि यही शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर है जो उस दिन हमला किया था, और उन दोनों ने पहचान लिया है। अब साहब जब दोनों ने पहचान लिया है, जो बाकी जो दूसरे हेल्प हैं उनको बुलाया जाएगा। अब उसमें जो मेल हेल्प है वो नहीं आएंगे साहब, आप देखिएगा उनका नाम भी नहीं आएगा। क्योंकि जब मेल हेल्प की बात होगी तो लोग सवाल पूछेंगे कि साहब जब मेल हेल्प कमरे में थे तो उन्होंने शरीफुल इस्लाम को पकड़ा क्यों नहीं? अच्छा, कमरे में बंद किसने किया? जहांगीर के नैनी ने किया, या जहांगीर की मम्मी ने किया, या जहांगीर के पप्पा ने किया, या जहांगीर के दूसरी जो नैनी है आया जुनू, उनने किया? आया और नैनी में फर्क है, समझ जाइए। नैनी एक प्रकार से मां की तरह बच्चों के साथ रहती है, आया तो काम वाम करती है और थोड़ा बहुत बच्चे को भी हेल्प करती है। तो इन दोनों ने कह दिया है अब कि हमने पहचान लिया है शरीफुल इस्लाम को। आया जुनू और नैनी फिलिप, दोनों की अंतरात्मा आज पुकार रही होगी, उन दोनों से पूछ रही होगी कि तुम दोनों जो शिनाख्त करके आए हो, क्या तुम दोनों ने न्याय किया है? और अगर न्याय किया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूं कि शरीफुल इस्लाम साबित हो जाए, सिर्फ आप साबित कर दें, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर साबित करें। ये कोई आधार नहीं है कि वहां पर जो मौजूद हैं वो पुलिस के डर के बगैर, पुलिस के डर से ही जो भी बयान देना होगा वो देंगे। उनकी हैसियत नहीं है कि जो पुलिस कहे उसके खिलाफ चली जाए, नामुमकिन है। और आया और फिलिप की तो बिल्कुल भी नहीं। सैफ अली खान और करीना तो कुछ इस मामले में विचार कर भी सकते हैं कि वो कहें कि नहीं नहीं साहब, ये मैं गलत काम नहीं कर सकता हूं, ये अपराधी नहीं है, इन्होंने मेरे ऊपर हमला नहीं किया है। वो दोनों तो फिर भी हिम्मत कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं। वो कह सकते हैं कि नहीं, आपने जिनको पकड़ा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन वो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऐसी घटना हुई ही नहीं है। ये तो पूरा प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, ये पूरा प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। और नहीं, अगर प्रोपेगेंडा वॉर है तो मुंबई पुलिस जहांगीर के बाथरूम का वीडियो रिलीज करे। उस दिन 2 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का वीडियो, एक एक वीडियो रिलीज करे। मैंने उस दिन भी कहा था कि करिश्मा कपूर की एंट्री कितने बजे हुई है, ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। करिश्मा कपूर का इसमें क्या भूमिका है? करिश्मा कपूर क्यों करीना को अपने घर पर ले गई? क्या इसलिए कि जहांगीर रोने लगा था, इसलिए करीना को सपोर्ट की जरूरत थी, और उस जहां पर घटना हुई है करिश्मा वहां पर रहने नहीं देना चाहती थी अपने बहन को, इसलिए लेके गई थी? उनको मालूम नहीं था कि यहां पुलिस आने वाली है, पुलिस आएगी तो हमसे पूछेगी, यहां रहना बहुत जरूरी है? यह भी इल्म नहीं हुआ क्या? जब पुलिस वहां पहुंची है तो करीना घर पर नहीं थी, इसीलिए पहली बार ये आई थी खबर कि करीना घर पे नहीं थी, करीना तो पार्टी कर रही थी। मित्रों, ये बात बेहद महत्वपूर्ण है कि करिश्मा करीना को अपने घर पर पुलिस के एब्सेंस में क्यों लेकर के गई, और अगर पुलिस के एब्सेंस में करिश्मा करीना को लेकर अपने घर चली गई तो क्या पुलिस करिश्मा के घर गई? क्या पुलिस ने करिश्मा के घर जाकर के तहकीकात करने की कोशिश की? और अगर गई होगी तो सिर्फ चाय पीने के लिए गई होगी, उनसे पूछताछ करने के लिए नहीं गई होगी। क्या करिश्मा को पुलिस ने अभी तक इंक्वायरी के लिए बुलाया है? नहीं बुलाया है।
जो अफसर जैदी है, जो एडमिशन करा करके दुबई भाग गया है, क्या अफसर जैदी का स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया है? अभी तक उस तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अफसर जैदी को बुला करके पुलिस को पूछना चाहिए था कि आपको फोन कितने बजे गया, आपका कॉल डिटेल निकालना चाहिए था। अफसर जैदी का कॉल डिटेल निकालना चाहिए था कि कितने बजे आपको किसने फोन किया, करिश्मा ने किया, करीना ने किया, या सैफ अली खान खुद ने किया, और आपसे क्या बातचीत हुई, आपको जब फोन किया गया तो आप कहां पर थे, ये सारी, आपको कितना वक्त लगा हॉस्पिटल पहुंचने में, 2:43 से लेकर के 4:11 तक, मतलब 1.5 घंटा का अंतराल है। क्या 1.5 घंटा तक आप सैफ अली खान के साथ लीलावती हॉस्पिटल में थे, या आप देख रहे थे कि बाकी कागजी कार्रवाई तो बाद में भी हो जाएगी, पहले उनका इलाज शुरू हो जाए? अफसर जैदी कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। और अफसर जैदी कहां से पहुंचा? तो जो साक्ष्य पुलिस को जुटाने चाहिए, जिनसे पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए, उनसे पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि पूछताछ तो हो जाती बहुत पहले। जिनको पूछताछ करनी चाहिए थी उन्हीं को पूछताछ से हटा दिया और दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भैया उस दिन तो जब घटना हुई है तो कुछ कांस्टेबल, कुछ इंस्पेक्टर उनके घर पर पहुंच गए हैं, जब सूचना मिली है पुलिस की तो, और उनको सारी सच्चाई मालूम है, तो वो फैब्रिकेट नहीं करेंगे। और वो हो सकता है कि दबाव में ना भी आए, उनको लगता हो कि भाई मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे ऊपर ये लोग गाज गिरा देंगे, तो हो सकता है कि वो लोग इनसे मैनेज भी नहीं हो पा रहे हो, और उनको लग रहा हो कि वो लोग अपना स्टेटमेंट सही सही दे देंगे। वो अगर घर पहुंचे हैं तो वो शायद ये बता सकते हैं घर की हालत क्या थी, क्या घर में कोई पार्टी चल रही थी, क्या वहां पर शराब की बोतलें खुली हुई थी, पार्टी अगर चल रही थी तो कितने बजे रात तक चल रही थी, अगर करीना कपूर बाहर थी, बाहर में जाकर के पार्टी कर रही थी, तो करीना कपूर वापस घर कितने बजे आई हैं? पूरे रात का सीसीटीवी फुटेज अगर पुलिस मीडिया को बता दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं दे रही है मीडिया को, नहीं बता रही है मीडिया को, कोई बात नहीं है, पुलिस का ये इन्वेस्टिगेशन का प्रेरोगेटिव है, वो इन्वेस्टिगेट करे, उनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तो कोर्ट में क्या क्या साबित कर रहे हैं साहब? कि शिनाख्त हो गई, हमने पकड़ लिया और हमने शिनाख्त कर ली। शिनाख्त कैसे कर ली? तो 2 मेड ने जाकर के शिनाख्त कर ली। ये कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिंगरप्रिंट कहां है? अगर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आई नहीं है तो क्या फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट के आने में डिले इस बात की गारंटी है कि फिंगरप्रिंट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसे जबरदस्ती शरीफुल इस्लाम का फिंगरप्रिंट बनाया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है? देखिए, हमारे यहां एक कहावत है कि 1000 दोषी को सजा मिले कोई बात नहीं, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है साहब, शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है, इलीगल इमिग्रेंट है, उसने आकर के हमले भी कर दिए हैं, सब सारी बात मैं मानता हूं, लेकिन इसके वैज्ञानिक आधार पर आपको पुष्टि करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 लोग मिल जाएंगे और वो कह देंगे कि हाँ शरीफुल यही था, इसी को हमने भी देखा है, पुलिस ने भी पकड़ लाया है, और हम दोनों ने भी देखा है। ये आधार कोर्ट में नहीं होगा। आपसे फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मांगे जाएंगे, आपसे वो सारे सीसीटीवी फुटेज मांगे जाएंगे, और फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्त होगा। ये गलतफहमी हटा लीजिए कि आप एक फुटेज रिलीज करके शरीफुल इस्लाम को सजा दिलवा पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि शरीफुल इस्लाम ही हमलावर है, लेकिन शरीफुल इस्लाम को हमलावर साबित करने के लिए शिनाख्त परेड से नहीं होगा। ये पूरा पाषाण युग का जो इन्वेस्टिगेशन की जो थ्योरी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, ये अदालत में ठहरेगी नहीं। शरीफुल इस्लाम के वकील ये पक्ष रखेंगे कि उस दिन के टोटल सीसीटीवी फुटेज को सामने रखा जाए, और यह भी देखा जाए कि अगर ये दीवार से बाहर गया है तो क्या उस पूरे सतगुरु अपार्टमेंट के आसपास जितने सीसीटीवी हैं उनके फुटेज क्या कहते हैं, उसमें से कोई दीवार फांदता हुआ दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर
360 सीसीटीवी के कैमरे से सर्विलांस में वो अपार्टमेंट नहीं है, तो सबसे पहले उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी जिनके पास है उनको पहले हिरासत में लिया जाए। उनको पूछा जाए कि भैया यहां 100-100 करोड़ रुपए के एक फ्लैट हैं, तो तुम्हारा 360 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल क्यों नहीं थे? अगर पिछले दरवाजे से या पिछले हिस्से से शरीफुल इस्लाम दीवार फांद करके भाग गया है, तो फिर और कहीं कोई उसके आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है क्या? कोई कैमरा नहीं है क्या? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और उसके पहले तो ये कह रहे हैं कि 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक ये शरीफुल इस्लाम गार्डन में छिपा हुआ था, तो गार्डन भी पुलिस गई थी ढूंढने के लिए। तो बड़ा ही तारीखी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जनाब। पुलिस की बहुत ही तारीखी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये सारी तारीखी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि शरीफुल इस्लाम के वकील ये पूछेंगे कि पूरे दिन और रात के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश किए जाएं, और उस वक्त पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। ये केस कहीं टिकेगा नहीं, कहीं नहीं टिकेगा। कोर्ट को शरीफुल इस्लाम के वकील कहेंगे कि केवल 6th फ्लोर के कैमरे के फोटो के आधार पर शरीफुल इस्लाम को पकड़ा गया है, तो बाकी सीसीटीवी के जो फुटेज हैं वो भी रिलीज किए जाएं। 10th फ्लोर के, 9th फ्लोर के, 8th फ्लोर के, 7th फ्लोर के, 5th फ्लोर के, 4th फ्लोर के, 3rd फ्लोर के, 1st फ्लोर के, 2nd फ्लोर के, सबके सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए। और अगर नहीं है तो क्या सारे फ्लोर्स पे सिर्फ 6th फ्लोर के कैमरे काम कर रहे थे, बाकी कैमरे काम नहीं कर रहे थे? तो क्यों नहीं काम कर रहे थे? तो उनको भी पहले बुलाया जाए। ये सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी के स्टाफ को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है? चौकीदार तो कह रहा है हमने देखा ही नहीं किसी को जाते हुए, और मेड दोनों कह रही है कि हां यही शरीफुल इस्लाम हमलावर है। तो चौकीदार जिस एजेंसी का है उस एजेंसी को भी बुलाया जाए कि भैया ये तुम्हारा चौकीदार बैठा रहता है या पहरा वहरा भी देता है? इसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा, कब कहां से आ गया। मतलब इतना इनसिक्योर इलाका है सतगुरु अपार्टमेंट का, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत का दूर से दूर बस्तर का भी जो जिला होगा ना, वो भी इतना इनसिक्योर नहीं होगा। बस्तर का जंगल वो भी इतना इनसिक्योर नहीं होगा जितना इनसिक्योर मुंबई का पॉश बैंड्रा इलाके में ये सतगुरु अपार्टमेंट है साहब। इतना इनसिक्योर। पुलिस को शर्म आनी चाहिए। और ये बड़ी आसानी से जाते हुए दिखाया है, तो अब लेकिन पुलिस फंस जाएगी, पुलिस पूरी तरह से पकड़ा जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टिगेटर की गिरफ्तारी तक होगी, अगर ठीक से काम हुआ तो। अगर शरीफुल इस्लाम के वकील ने ठीक से दलील पेश की तो पुलिस वालों की गिरफ्तारी भी होगी, पक्का गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वो साबित नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। ये 2 मेड के शिनाख्त से नहीं चलेगा काम, फिंगरप्रिंट इनको लाना पड़ेगा। फिर फेस रिकॉग्निशन के फिर सेकंड इंक्वायरी के लिए डिमांड उठेगी, और सारे सीसीटीवी फुटेज उस इलाके भर के सीसीटीवी 2 किलोमीटर के पेरीफेरी में जितने सीसीटीवी फुटेज हैं जो सतगुरु अपार्टमेंट से लगता हुआ है, उन सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का डिमांड शरीफुल इस्लाम के वकील करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के पास कोई चारा नहीं रहेगा। कोर्ट ने पहले ही पुलिस को फटकार लगा दी है, जब कोर्ट ने इनको 2 घंटे का भी पुलिस रिमांड नहीं दिया और न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। तो अब ये कहानी, ये तो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है कि सीनियर जेलर के सामने में और एक तहसीलदार के सामने में ये हो गया। अरे परमवीर जी हैं, कुछ भी हो सकता है। याद है ना आपको दिशा सालियान का केस? अब केस खुल गया है, उसकी सुनवाई चल रही है। तो किसी भी सूरत में शरीफुल इस्लाम का केस अदालत में कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस की मंशा है कैसे भी करके वो उस खूबसूरत जो अदाकारा हैं, हमारी हसीन अदाकारा करीना कपूर जी को बचाने की। उनकी मंशा किसी को पकड़ने की नहीं है, बल्कि उस पूरे परिवार को बचाने की है। घटना के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुंबई पुलिस कब तक ये कृत्य करती रहेगी पता नहीं। फिंगरप्रिंट जब आएगा फिर देखिएगा आप, फिंगरप्रिंट में जो डिले हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये किसी प्रकार से मनवाई जाए कि फिंगरप्रिंट शरीफुल इस्लाम की है, उसमें कुछ बात नहीं बन पा रही होगी।
लेकिन फिंगरप्रिंट को दोबारा इनको साइंटिफिकली ये कुछ नहीं प्रूव कर पाएंगे और एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि ये इनका केस अदालत में टिकेगा नहीं और शरीफुल इस्लाम को इनको छोड़ना पड़ेगा, फिर भद पिट जाएगी। लेकिन तब तक मीडिया शांत हो जाएगी, फिर इसको सवाल कुछ नहीं होगा। पुलिस कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? कोई अकाउंटेबिलिटी। तो अब पुलिस अपनी अकाउंटेबिलिटी को ठीक करने के लिए कि अब मेरे ऊपर इस झूठ को किसी ना किसी तरीके से इस झूठ को साबित कर देना है, तो वो झरोखा का वीडियो पहले रिलीज करे और सतगुरु अपार्टमेंट के चारों तरफ का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए कि कहां कहां ये व्यक्ति गया है और फिर फेस रिकॉग्निशन हो, तब जाकर के हो सकता है कि बात बनेगी। ये थ्योरी किसी को नहीं पच रही है। और अब जो मेल हेल्प है उनका बयान लिया जाएगा। आज वो पहुंच गए हैं ज्वेल थीप के प्रमोशन के लिए, तो ज्वेल थीप ही बनाएंगे साहब, क्योंकि एक ज्वेल थीप तो सुपर डुपर हिट हुआ था, अब ये नकली ज्वेल थीप बनाने के लिए चले हैं। देवानंद साहब का ज्वेल थीप था, अब इनका कौन सा ज्वेल थीप है पता नहीं, ये कौन सा ज्वेल लेकर के चोरी करने की फिराक में है, ये देखेंगे। मैं तो देखना भी नहीं चाहता हूं ऐसी फिल्मों को, देखता भी नहीं हूं। बॉलीवुड की फिल्में अब देखना ही बंद कर दिया है। कितने बरस हो गए फिल्में देखे हुए मुझे याद नहीं है। तो खैर, ये सब तो अलग बात है, लेकिन इतना तय है कि इस केस में पुलिस की भद पिटनी है। आप सिर्फ इंतजार कीजिए, कोर्ट में ये टिकेगा नहीं। हाँ, अब हर जगह अगर मैनेज हो जाए तो अब उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैनेज नहीं होगा। कोर्ट में इस केस में भद पिटनी है पुलिस की। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।